केवी न्यूज के सभी दर्शकों को मुदस्सिर अहमद का प्रणाम और प्यार भरा सलाम। कर्नाटक मैसूरू में बोन सेंटर्स की जब बात की जाती है तो एक प्रसिद्ध और बहुत सा पुराना एक बोन सेंटर्स जो अपनी पीढ़ियों से ये काम करता आ रहा है वो है मैसूर बोन सेंटर्स। मैसूर बोन सेंटर्स की स्थापना पिछले 90 साल पहले हुई थी। जो स्थापना की थी वो स्वर्गीय पहलवान अब्दुल गफ्फार ने उसकी स्थापना की थी। उसके बाद उनके बच्चों ने बोन सेंटर्स को जो है चलाते आ रहे हैं और वो खुद एक प्रसिद्ध बोन सेंटर्स हैं। इन्हीं के बेटे पहलवान अहमद जो एक प्रसिद्ध पहलवान है मैसूर के लिए, उनके बेटे जो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है, जिनका नाम मोहम्मद यूसुफ अली है, उनको जो लक़ब मिला है वो अली शेर का लक़ब मिला है। आज वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आइए अब हम उनसे बात करेंगे। सर, केवी न्यूज में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं कि कल आपने जो है एक बड़ी कुश्ती जो है उससे जीत हासिल हुई है, तो इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। तो आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पिछले कितने वर्षों से आप जो है कुश्ती करना शुरू किए थे? सर जी, मैं बहुत छोटा था तो हमारे दादा वालिद साहब जो पूरे ख़ानदानी पहलवान है, तो ऐसा अच्छी वो फैमिली में रहता ना, तो वो अब्बा के साथ जाना, अब्बा प्रैक्टिस लेके जाना सब करते थे। तो वो उससे अच्छी मुझे भी इंटरेस्ट आको अल्हम्दुलिल्लाह। वो कम से कम कितने वर्ष के थे सर आप? जो है 8-10 साल का था शायद मैं। तब से आपको ये कुश्ती का शौक है? जी, तो तब से भी आप जो है रेसलिंग के लिए वो लगातार मेहनत करते हैं? प्रैक्टिस कर ले को रहता हूँ। तो ये घर में कैसा बोले तो हमारे नमाज प्रैक्टिस तो ये पहले से भी सिखा ले को आई, तो वो जब तक अभी अल्हम्दुलिल्लाह चलने को आ रहा है। तो वैसा मेरे में वो इंटरेस्ट आया। सर, आपने किन किन प्रतियोगिता में आपने हिस्सा लिया है? सर जी, वो अब दशहरा में भी दशहरा कंपटीशन लास्ट करना था तो इंजरी हो गया था मुझे जी मेरी उंगली में, तो नहीं करा। इंशाल्लाह ये साल करता हूँ। तो बीजापुर उधर केसरी करके हूँ, दावणगेरे उधर तक सब पूरा करके हूँ इंशाल्लाह। इसके बाद देखेंगे, अल्लाह है। कितनी कुश्तियों में आपने जीत हासिल की है? सर अब तक एक 20-25 करके हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक भी हार को नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जीत को हूँ। अब लास्ट एक 20 डेज पहले एक हुई थी मैच, वो ड्रॉन हुई। एक मुझे ज़ख्म हो गया था, वो वजह से ड्रॉन हुई। अब कल जो हुई वो उसमें अल्लाह कामयाबी दिया। तो चलिए हम कल की कुश्ती के बारे में बात करेंगे। तो कल की कुश्ती जो जहां पे हुई, जो अरुण पहलवान के साथ में जो आपकी कुश्ती हुई, कितने वक्त तक आप उनके साथ लड़ते रहे? सर 7-8 मिनट चली शायद जी। 7-8 मिनट चली। अच्छा, वो भी अच्छे पहलवान, स्पोर्ट्स में हार जीत रहती है जी। तो एक 7-8 मिनट्स चली मैच जी। तो आपने जो है विजय प्राप्त की उसके अंदर। तो जब आप कुश्ती लड़ने के लिए उस अखाड़े में उतरते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? सर जी, वो फर्स्ट टेक क्या बोले तो जब भी मैं जाता हूँ एंट्री देता हूँ, माशाल्लाह वो जो लोगों का प्यार मुझे मिलता है, सब में पहले वो चेक हिम्मत मुझे जो ऑडियंस जो ऑडियंस रहती, वो जाने से मैं बाहर आ रहा हूँ बोले तो जो शुरू होया था वो पब्लिक का, यंगस्टर्स का, सब माशाल्लाह चाहने वाले बहुत ही। तो वो चेक मुझे ताकत पहले तो अच्छा स्ट्रॉन्ग फील होता मुझे। सर, क्या आप बैचलर है या मैरिड है? सर नहीं, मैं मैरिड है। मैरिड है जी। तो आपके बच्चे हैं? सर हाँ, एक बेटी है। बेटी है जी। तो उनको भी कुछ स्पोर्ट्स लाइन के अंदर कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं? जी सर इंशाल्लाह। अभी छोटे हैं वो, 2.5 ईयर्स के हैं। इंशाल्लाह आगे देखेंगे सर इंशाल्लाह। अच्छा, तो आपको जो है अपने जिस्म को जो बनाकर रखना है उसके लिए क्या डाइट होता है सर आपका डेली रूटीन क्या होता है? सर डेली रूटीन सवेरे 4 बजे उठना, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना, फिर उसके बाद फजर की अजान का वेट करके नमाज़ पढ़ को एक 5-5:30 बजे मैं सही जाता हूँ। चामुंडी पहाड़ वो स्टेप्स क्लाइम करता हूँ। फिर उतर को नीचे एक 500 स्क्वाट्स कर को घर को आको वो एक डाइट फूड रहता हमारा, ठंडी बोल को बादाम ये वो सब डाल को बनाती, तो पी ले को सो जाता हूँ। उसके बाद क्लिनिक जाके आफ्टरनून में प्रैक्टिस रहती है, प्रैक्टिस ख़त्म कर ले को और नमाज़ पढ़ ले को मैं जिम जाता हूँ।
जिम कर ले को और शाम को एक जॉगिंग राउंड कर ले को आया। तो आप भी जो है क्लिनिक पे काम करते हैं सर? जी, हमारा खुद का जी, जी, क्लिनिक जी, है, वो जी, मैसूर बोन जी, सेंटर जी, जो जी, है, वही, हमारे वही। ब्रांचेस भी हैं हाँ, थोड़े। जी। तो ये क्लिनिक में मैं ही रहता हूँ, अब्बा रहती हैं, अच्छा। तो उधर रहता हूँ मैं क्लिनिक। तो हड्डियां तोड़ने का और हड्डियां जोड़ने का दो भी काम करते हैं सर आप? तोड़ने का नहीं है, जोड़ने का। माशाल्लाह ये एक खिदमत भी है हमारी। जी जी तो माशाल्लाह अब दूर दूर से आती हैं पेशेंट हमारे पास से, तो अल्लाह हमारे से काम ले रहा है, जी। कर ले कोई इंशाल्लाह। सर आप जो है, जो आपने आपके डाइट के बारे में बताया, आपने जो अपने डेली रूटीन के बारे में बताया है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको, जो सुबह के सवेरे 4 बजे उठना पड़ता है, अगर विंटर हो तो भी 4 बजे उठना पड़ता है और समर हो तो भी 4 बजे उठना पड़ता है। तो क्या कभी इस रूटीन में कुछ बदलाव? सर वो कैसा बोले तो अभी आपका एक एम रहता है, अब एक इंसान को एम, एक गोल बोले तो वो इंसान में रहना तभी इंटरेस्ट आता है। तो अगर इसमें चेंजेस हो गया तो प्रैक्टिस में बहुत चेंजेस हो जाती हैं सर। टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, तो ये सब रहा तो वो गोल्स को भी रीच कर सकते हैं। सो अगर ये नहीं है, मेन डाइट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, तो वो गोल रीच नहीं कर सकते सर। तो आपके पिता आपके कोच है क्या सर? जी, पहलवान अहमद साहब, वो उन्होंने हमारे कोच। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आती हैं, तो अभी तो मुझे देखकर वो जैसा प्रैक्टिस कराती हैं वो प्यार से, एक साइड से हमारे वालिद साहब, एक साइड से कोच भी, तो दोनों दो साइड से भी डर उनका, तो डिसिप्लिन एक मेंटेन करती हैं। तो वो देख के अब यंगस्टर्स भी जो ही बहुत जने आ रही हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो उन्होंने कराती हैं। सो हमारे उस्ताद, हमारे वालिद साहब। सर आप जो है कुछ तालीम, कौन सी तालीम को जाते हैं सर? सर हमारे मंडी मोहल्ला में वो बिटाने वाला गरड़ी करके है, तो हमारे वालिद साहब ही उनके उस्ताद का नाम है, तो वोच नाम से तालीम है। सो उधर इसमें प्रैक्टिस सब करने का। जिम भी जाते हैं और तालीम को भी? हाँ जी, जिम में बोले बॉडी बिल्डिंग में बचपन से शौक था मुझे जी, तो बॉडी बिल्डिंग भी करता था मैं। उसके साथ साथ ये पहलवानगिरी तो खून में ही है। हमारे वालिद साहब का एक सपना था ऐसा होना बोल के, तो उसके पीछे मेहनत कर ले को हूँ। सर आपकी उम्र कितनी है सर? सर अभी 29 ईयर्स है। 29 ईयर्स। जी सर 29 ईयर्स की जो आपकी इस वयस में जो है, आपकी इस उम्र में जो है, आपने लगातार इन चीज़ों पर कोशिश करके इस मकाम पर पहुंचे हैं। देखा जाए तो समाज के अंदर आज के जो युवा है वो कहीं ना कहीं कुछ नशे के शिकार में, पूरी जो समाज जो है वो ढलता जा रहा है, युवा उसके अंदर जो है पूरे ढलते जा रहे हैं। कोई तरह तरह की जो है उनको शौक आज जो है वो समाज के अंदर दिखने को नजर आ रहे हैं। तो आने वाली जो पीढ़ी है, जो आपका जनरेशन है, आपके जनरेशन को आप हमारे चैनल के जरिए से आप क्या कहना चाहते हैं सर? सर पहले जो बच्चे हैं उनको पहला क्या बोले तो माँ बाप ही चुन के, फ्रेंड्स भी और बेस्ट उस्ताद भी माँ बाप ही चुन के। जो घर के जो हालात रहती हैं वो माँ बाप उनको एक उस्ताद बन को टीच करे तो बच्चे अच्छी लाइन में जाते हैं सर। अभी ऐसा नहीं, कौन भी नहीं कर रही टीच बोल के, बाहर के माहौल से भी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन अब के जनरेशन में जो माहौल है बहुत गंदा है, नशे में सब छोकरे था सभी। अब उनके वास्ते एक क्या बोले तो ऐसा अब हम ना देखे तो उनको एक जज्बा आना, क्या मुसलमान छोकरा ऐसा है ना अगर को, तो पहली बात उसमें क्या कहते हो, इसमें सब माँ बाप की दुआ रहना सर। माँ बाप की अगर दुआ है तो दुनिया भी हासिल, आखिरत में भी अल्लाह कामयाब करता है। तो पहली बात क्या कहते हो, वो नशे वो सब जो ही इसमें सब पूरा पहली चीज़ हेल्थ ख़राब हो जाती है, तो फ्यूचर तो नहीं रहता सर। अब देखो हमारे कौम के वो सब उसमें ज़्यादा घुसते हैं। तो उससे उनसे क्या बोलता हूँ बोले तो, अब लाइफ में एक गोल अचीवमेंट रहा तो उनका माइंडसेट जो भी है अच्छा रहना, अच्छी सोच रखे तो सब कुछ अच्छा होता है। अगर वो गलत माहौल में ही तो ऑब्वियसली गलत ही होता सो। तो वो सब नशा सब छोड़ कर मैं बोलता हूँ एक्सरसाइज करना, नमाज पढ़ना, जो काम है वो काम देखना, माँ बाप की दुआ लेना सर। मेन वो बात, माँ बाप की अगर दुआ है तो अल्लाह कामयाब करने वाला। सर कल जो आपने विजय प्राप्त की है तो इसका सेहरा किसके सर पर बनना चाहते हैं सर? हमारे वालिद साहब पहलवान अहमद सर जो है हमारे वालिद साहब, उनकी पूरी मेहनत और भी बहुत कुछ करना था लाइफ में। मैं ये तो कुछ नहीं है, इंशाल्लाह इसके आगे मेहनत कर रहा हूँ, दुआ करो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे सर। क्या आने वाले जो दशहरा में जो है आप
पार्टिसिपेट करना जी चाह ये रहे हैं? साल में करता हूँ। लास्ट ईयर करना था, मैं बोला थोड़ा इंजरी हो गया था, सर्जरी हुई मुझे, तो रेस्ट में था मैं। अभी और वापस एक 2 मंथ से स्टार्ट करके हूँ। इंशाल्लाह अभी दशहरा है, उसके बाद कर्नाटक केसरी होता है, इंशाल्लाह वो सब पूरा करते हैं। सर क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आपकी खुद की एक जिम बनाकर जो है लोगों को इसका फायदा पहुंचाए? सर ये बहुत लोग हम बोलते हैं बनाना बोल को, लेकिन हमारा शेड्यूल कैसा है बोले तो अभी वो क्लिनिक का भी देखना, तो पहले से ही ऐसा है तो मॉर्निंग 4 बजे उठ के ऐसा करना तो टाइम नहीं है सर। इंशाल्लाह आगे अगर अल्लाह चाहा तो खोल के हमारे तरफ से हमारे कौम के बच्चों को भी, अगर अल्लाह ने हमें कुछ बनाया है तो उसका फ़ायदा भी इंशाल्लाह एक यंगस्टर्स को मेरे से मैं इंशाल्लाह कर दूँ। आने वाले दिनों के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। शुक्रिया। आज जो आपने जो वक्त निकाल कर जो हमारे शुक्रिया। न्यूज़ चैनल में आए, शुक्रिया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं।